मत जाइए, उसके साथ मनोविज्ञान में किस तरह से इमोशनल बैलेंस करके चलना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस पे बहुत काम किया आपने, और साथ ही साथ प्राचार्य के पद को भी सुशोभित किया। और हम लोग जो कुछ थोड़े बहुत कार्य कर पा रहे समाज के लिए, समाज के कुछ ऐसे भागों में जाकर जहां पर कभी हम सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या क्या अवस्थाएं हैं। हम शहरों में रहने वाले मुट्ठी भर लोग हम समझ भी नहीं पाते हैं कि बहुत, जब आप अंदर जाकर देखिए तो कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जहां पर हमारे बच्चों को अवसर नहीं मिल पाते स्कूल जाने के, और ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े काम हम करते जा रहे हैं। एक विद्यालय को फर्नीचर नहीं था, वो दिलवाने का काम हमारे मंच के माध्यम से हुआ। उसी तरह से आज से हम एक मुहिम आरंभ कर रहे हैं, उसमें ये है कि उन बालिकाओं के लिए हम व्यवस्था करेंगे परिवहन की जो वंचित रह जाती है शिक्षा से, कि उनका विद्यालय बहुत दूर है। ऐसे में मैं यहाँ कीर्ति को आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पे, और किरण को मैं इनके बारे में बता दूं, ग्रामीण अंचल से है, सिधौली के थोड़े अंदरूनी क्षेत्र से। किरण और कीर्ति आ जाओ मंच पर। में रसोइये का काम करती हैं जिसमें आमदनी बहुत कम होती है, यहाँ खड़े होकर मैं क्या बोलूं। तो ऐसे में कुछ कुछ व्यवस्थाएं अगर समाज के सहयोग से, सबका आह्वान करूंगी, ये कोई दिखावता के क्षेत्र है जहां पर हम सबको जाना चाहिए और काम करना चाहिए। तो सृष्टि दीदी के हाथों से आप तक ये संदेश कि ऐसे ऐसे क्षेत्रों में भी जाकर अपराजिता काम कर रही है ताकि अपराजिताएं बनती रहे, बढ़ती रहे, फलती रहे, फूलती रहे। बहुत 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 मुबारक हो सृष्टि, कीर्ति, बहुत दीदी यही रही। किरण इधर आ जाओ। जाना है शीघ्र, तो हमने थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया अपने शेड्यूल में। थैंक यू सो मच। यहाँ आके बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली, और हम लोग को ऐसे छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। कोई ज़रूरी नहीं कि हर समय हमें पद्मश्री और उससे नवाजा जाए। हमारी छोटी छोटी पहल, छोटी छोटी काम समाज में एक अच्छा संदेश देते हैं। एक, हम पूरे समाज को नहीं बदल सकते, अगर एक बच्चे का भी जीवन हमारे किसी के भी हाथ से सुधर जाए तो उसका जीवन सफल है, चाहे वो जिंदगी का कोई क्षेत्र हो। ये बात याद रखना है, पढ़ी लिखी लड़की पूरे परिवार को बदल सकती है। दादा अनुरोध है हमारे आदरणीय दादा से, अगर 2 शब्द कहना चाहें, क्योंकि उसके बाद वो अपना स्थान लेंगे और बार बार हम आपको कष्ट नहीं देंगे मंच पे आने का। 2 शब्द यदि आप कहना चाहें तो आशीर्वाद। और लिखते हुए मुझे 65 साल हो गए, और किसी भी आयोजन में सबसे पहला काम होता है माँ वाणी की वंदना। मैं 4 पंक्तियाँ देता हूँ कि ओज भरे मेरे गीतों में माँ मुझको वो स्वर प्रचंड दे, ओज भरे मेरे गीतों में माँ मुझको वो स्वर प्रचंड दे, सुदृढ़ सबल सुजान बने हमको ऐसा मेरुदंड दे, और कोई कामना नहीं है माँ तेरे मानस पुत्रों की, एक साथ है एक चाह माँ, दे हमको भारत अखंड दे हमको भारत अखंड। पीला कम करो। और 4 लाइनें अपराजिता के लिए। अपराजिता उसे हम कहते जो अडिग रहे तूफानों में, अपराजिता उसे हम कहते जो अडिग रहे तूफानों में, अपनी हिम्मत से साहस से टकराती है चट्टानों में, रानी झांसी का सौर लिए और तेज लिए दुर्गा माता, धरती सागर से अंतरिक्ष के नभ मंडल पर छा जाती है। आज के आयोजन के लिए 4 पंक्तियां अपराजिता को समर्पित। कहता हूं कि शीश कलम का भव्य रहेगा ये आयोजन, और आयोजन भव्य हो गया। अंतर मन से आशीष कलम का भव्य रहेगा यह आयोजन, अपराजिता सदा जीती है युग की रीति यही कहती है, और संकल्प बन के प्रयास से छूते हैं ऊंचाई गगन की, जैसे निर्जणीय काव्य की शाश्वत मत से खुद बहती है। और आखिरी 4 पंक्तियां परिचय की। मैं रास धर्म, मैं पुण्य कर्म, मैं पांचजन्य का अमरनाथ, मैं रास धर्म, मैं पुण्य कर्म, मैं पांचजन्य का अमरनाथ, मैं हिमगिर के उत्तुंग शिखर की सरिता का कलकल निनाद, मैं दिनकर का आलोक प्रखर, मैं दिनकर का आलोक प्रखर, मैं न भाषा दिन न विहान, सारे जग को देने आया मैं फिर गीता का दिव्य ज्ञान,
मैं सकल विश्व में भारत की पहचान बनाने आया हूँ। मैं कविता पढ़ने नहीं, चेतना तभी जगाने आया हूँ। बहुत 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 आभार। हाँ, हमारे वो वंदन सम्मान हमारे उन पुरोधाओं के जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के साथ साथ अपराजिता का भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। पूरे वर्ष इन्होंने किसी न किसी रूप से हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ समझाया है और वो हमारे गुरु हैं। तो ऐसे गुरुवर के चरणों में नमन के साथ हम अपराजिता वंदन सम्मान को आरंभ करने जा रहे हैं और इसके लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी आदरणीय डॉक्टर अमिता दुबे जी को और आदरणीय संध्या रस्तोगी जी। मैम प्लीज। कथाओं की बात होती है, लघु कथाओं को जिन्होंने परिष्कृत किया है, स्थापित किया है और बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे मंचों पर साहित्य के क्षेत्र में मार्गदर्शन कर रही हैं। हम में से बहुत से हैं जो आपसे सीखते हैं प्रतिदिन, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से। आप सिखाती रहती हैं और थकती नहीं हैं, बोलती रहती हैं कि इसमें ये सुधार है, इसमें ये त्रुटि है। और सही बात है, छोटी छोटी बातें होती हैं जो लेखक लिखते समय ध्यान नहीं देते, उनको ऐसा कोई प्रशिक्षण तो होता नहीं है। कहते हैं लिखने का कोई स्कूल नहीं होता है, लेकिन लिखने का स्कूल आपके सामने है। तो एक बार करतल ध्वनि से स्वागत हमारी निवेदिता। हमारी आदरणीय विनीता मिश्रा जी मंच पर सीधे आई है। स्वागत दीदी आपका, सभी का स्वागत है। नहीं, वो विनीता मैम। आदरणीय विनीता मिश्रा जी। विनीता मैम बहुत बड़ी साहित्यकार हैं, गीतकार हैं, राम कदम मल से जुड़ी हुई हैं। बहुत जोरदार तालियों से। मुझे लगता है हम लोग ना बोलें और आप बोले जरा दो शब्द, आप स्वतः समझ जाएंगे कि आप कौन हैं। और बहुत बहुत बधाई अपराजिता के इस द्वितीय वार्षिक सम्मेलन के लिए। और जैसा कि नाम है, सभी लोग बता रहे हैं अपराजिता, तो कोई भी स्त्री अपराजिता उसी दिन हो जाती है जिस दिन वो भ्रूण में नष्ट नहीं की जाती है और धरती पर जन्म लेती है। दूसरी बार जब वो बस्ता लेती है और स्कूल को जाती है, वो पुनः अपराजिता होती है। अभी भी हमारे देश में, समाज के बहुत सारे हिस्सों में इस तरह के युद्ध द्वंद्व चल रहे हैं। और फिर भी मेरा ये मानना है कि भारत का जो मर्म है, जो प्राण है, वो पराजय और अपराजय से बहुत ऊपर एक दूसरे को सम्मान देने का है। हर स्त्री पुरुष को सम्मान दे और हर पुरुष स्त्री को सम्मान दे, यही अपराजिता की सच्ची परिभाषा है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। मेरा तो अपराजिता से ये पहला परिचय है। मैं पहले कार्यक्रम में आई और पहला ही कार्यक्रम इनका जो 50 साल के ऊपर की महिलाओं का यहाँ पे प्रस्तुत हुआ, उससे बहुत प्रभावित हूँ। और अपराजिता के लिए एक संदेश देने की बात हुई है तो एक माहिया से ही दे देती हूँ। यहाँ पे है या विश्व में जितनी भी अपराजिताएँ हैं, एक माहिया के द्वारा। लिखता तकदीरें, हो लिखता तकदीरें, तुम बदलो उसको कर कर के तदबीरें, तुम बदलो उसको कर कर के तदबीरें। और अगला क्रम अलका प्रमोद मैम का। आकाशवाणी एवं साहित्य मंचों से जुड़ी हुई लेखिका व समाजसेवी अपराजिता के ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस में मैम आती हैं, हम लोग का मार्गदर्शन करती हैं।
कर रही हूँ। इतने बड़े बड़े लोगों के साथ में मैं सम्मान की श्रृंखला में मंच साझा कर रही हूँ। विशेष रूप से अलका प्रमोद जी और अमिता दुबे जी, परसों से एक कार्यक्रम है कहानियों का नाट्य मंचन, और मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों की कहानियों पर इनाक्ट कर रही हूँ, और उनको मैंने अभी प्रत्यक्ष रूप में, वैसे तो फोटो देखती रहती हूँ, और आप लोग भी आइए। मैं यही कहूँगी कि इन लोगों की, बहुत साहित्यकारों की कहानियाँ हैं। 17 दिन तक मंचन है 50 कहानियों का, तो आप लोग ज़रूर आइए, उसमें देखिए। संत गाडगे, ये पड़ोस में ही है, आप संगीत नाटक अकेडमी संत गाडगे में आप लोग अवश्य आइए। परसों से ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, और बहुत सारे, करुणा जी आई नहीं है, उनकी भी कहानियाँ हैं। मैं उन लोगों के साथ में मंच साझा कर रही हूँ। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। अपराजिता को बहुत धन्यवाद। बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगी। और जैसा अभी विनीता ने कहा कि कोई भी स्त्री, बालिका उस दिन अपराजित हो जाती है जब वो भ्रूण उसका बच जाता है, वो जन्म लेती है, और उसके बाद दूसरी बार वो अपराजित होती है जब वो बस्ता उठाती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि वो अपने जीवन में अपराजित तभी होती है जब वो अपराजिता बन के चले, प्रतिद्वंदी बन के रहे। और साथ में मैं अपराजिता जो ये संस्था है, इसके लिए बहुत बहुत इसको साधुवाद दूंगी, क्योंकि जो शब्द नहीं कहते, शब्दों से जो प्रकट नहीं होता, वो कर्म से प्रकट होता है। और मैंने देखा यहाँ पर सब अपराजित स्त्रियाँ तो हैं ही। जिस तरह से आपने दिखाया कि 50 की वयस से ऊपर की स्त्रियाँ यहाँ पे आके उन्होंने नृत्य प्रस्तुत किया, जिस तरह से यहाँ पे ये संस्था काम कर रही है, वो उनके लिए एक बार ताली होनी चाहिए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि आपने इसकी मूल भावना को समझा कि हम अर्धनारीश्वर की में विश्वास करते हैं। आपने हमारे भाइयों को समान रूप से यहाँ पर बुलाया, और आशा सिंह जी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस तरह से स्त्री आगे बढ़ सकती है, पराजित हो सकती है, और उनके परिवार ने, उनके जीवन संगी ने जिस तरह से सहयोग किया, वो एक उदाहरण है कि हम किस प्रकार अपराजित बनते हैं। तो सभी अपराजिताओं के लिए मेरी शुभकामनाएं। और बहुत हमारी कहानियाँ ऐसे समाज की निर्मिति में सहयोग करने वाली कहानियाँ हैं जैसा समाज हम अपने सपने में देखते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि उस कार्यक्रम में आए और संध्या जी की आवाज़ में हमारी कहानियाँ सुने, और संध्या जी जैसे और कलाकारों की आवाज़ में हमारी कहानियाँ सुने। मैं सबको आमंत्रित कर रही हूँ संगम बांकुड़ा जी की ओर से, मंचकृति उनकी संस्था है, उनकी ओर से। हाँ, 21 से 7 मई तक, 21 अप्रैल से 7 मई तक प्रतिदिन 7 बजे, हाँ, शाम को 7 बजे संत गाडगे सभागार में ये आयोजन है। और 3-3 कहानियाँ प्रत्येक दिन पढ़ी जानी हैं, और उनकी नाट्य प्रस्तुतियाँ होनी हैं। और जब हम खुद ही रोमांचित हैं सोच के कि जो हमने लिखा उसके नाट्य स्वरूप कैसा होगा। तो आप सबसे आग्रह है कि अवश्य आएँ। सारी अपराजिताएं हैं, उसमें अधिकांश महिला रचनाकार हैं। हाँ, सभी महिला रचनाकार हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष छोड़ के आए, और वो ड्यूटी मैंडेटरी है और अपर मोस्ट है। बैटरी निकालो यार, वहाँ से बैटरी निकालो। रागिनी दीक्षित जी के बारे में क्या बताऊं, ये पर्यावरण आप एक कलाकार हैं, आप मॉडल हैं, आप समझ ही रहे होंगे देखकर, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। फिल्मों में भी आ चुकी है, बहुत अच्छी मंच की कलाकार है, और मंच से पहले आपको फिल्में मिल गई मुझे लग रहा है ना, सही कह रही हूँ यदि तो। और अच्छी लेखिका भी हैं, अच्छी कविताएं हैं, आपकी सुनी है मैंने। तो एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्तित्व का हम सम्मान कर रहे हैं। बहुत 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 बधाई रागिनी जी। जब करुणा मैम बोलती है तब पता चलता है, तो ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व का सम्मान करके बुलवा के खींचो, अपराजिता को हर्ष है
और गौरव भी है अपराजिता के मंच का कि ऐसे वृद्धजन हमारा साथ दे रहे हैं। हमारे कार्य लोगों ने शुरुआत की थी जब तो एक संगठन में लखनऊ लिटरेरी क्लब में, तो हम सब ने साथ प्रोफेसर सीमा सरकार और प्रोफेसर करुणा जी और हम पुराना, और उस साथ में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा। और 2 शब्द में बस प्रेरणा तो मिलती है, लेकिन दायित्व बोध भी होता है कि जिस लायक आपने समझा है, जो एक स्थान आपने दिया है, उसको हम बनाए रखें। और एक तरह से देखा जाए ये हम लोग के लिए एक सीमा रेखा होती है कि हम उस जिस स्थान की आप कल्पना करके हमें पहुंचा रहे हैं वहाँ से नीचे न गिरें। और ये इसलिए सम्मान जरूरी भी होते हैं, प्रेरणा देते हैं, ऊर्जा देते हैं, लेकिन साथ ही ये हमको एक दायित्व बोध देते हैं। और सीमा जी के साथ, अनुपमा जी के साथ और यहाँ बैठे काफ़ी लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छा गहरा संबंध है। और अनुपमा जी की जो बातें होती थी जब हम लोग बैठते थे सीमा जी के साथ और हम लोग, तो कई बार ऐसा होता था कि हम लोग किसी बात पे बहस करते थे और बातें आती थी कि एक था कि इन लोगों के अंदर कुछ करने का जज्बा है, और उसी जज्बे को इन्होंने एक अपराजिता जो संस्था बनाई है उसमें कायम रखा है। मैं इस संस्था के सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ और मेरी ये कामना है कि बहुत आगे बढ़े। अपराजिता जो संस्था का नाम है वो हम लोगों के लिए चरितार्थ हो, ये अपराजित रहें, ये मेरी कामना है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेरे फेवरेट मुकुलमान भैया, वहाँ तो है ये सेंटर से दादा कोई भी पल छोड़ते नहीं है अपने हाथ से व्यंग से। इस इवेंट में जब फर्स्ट एनिवर्सरी करी थी, सिर्फ एक इंसान था जो बिन बात के मुस्कुरा रहा था, वो थी क्षितिज। और ये जो प्लांटर है इसमें चूंकि वो कैरी करने में और वो काफी सारी दिक्कतें हो रही थी, तो ये पुष्प के बिना है और ये पल्लवित और पुष्पित होंगे आपके साथ, आपके घर पर, ऐसी आशा है। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी प्रोफेसर सृष्टि मैम को, तो प्लीज कम ऑन द स्टेज। और वो परिवार का एक अंग है मुकुल भैया के। हाँ भाई, भाभी है। एक ग्रुप फोटो ले तहलका दिया। ओके, अभी बैटरी इवेंट्स आप लोग करते हैं, कुछ एक आध में मुझे भी मौका मिला अपना कंट्रीब्यूट करने का अपनी नॉलेज को, तो ऐसे करते रहिए, धीरे धीरे बढ़ते रहिए और बहुत अच्छा लगता है देख करके आप लोग की ग्रोथ को। छोटे ही समय में आप लोग ने अपना नाम बना लिया है लखनऊ। नीता मैम, मैं रीना मैम के बारे में थोड़ा सा सीखा। शी इज़ हेयर, शी इज़ माई को होस्ट टुडे ऑन दिस स्टेज एंड हम दोनों नवयुग के एलुमनाई हैं। एंड मैम के ने मुझे बहुत अच्छा डिसिप्लिन भी सिखाया है, साथ में ड्रेसिंग सेंस भी सिखाया है। मैम, आई शुड अडोर दिस टू। Yeah, that long coat at that time, ma'am, that is actually very fascinating for us. That overcoats for you and everything was very fascinating. हम लोग मैम को देखने के लिए खड़े रहते थे. She was a well epitome of a discipline and a hard work. And I'm so proud, ma'am, that I am your student. Thank you so much, ma'am. जो मेरा टीचर है मैम, उसने थोड़ा मुझे कुछ करके ऐसा बनाया है कि मैं आज ये प्राउडली कह सकती हूँ कि yes, I am just because of you.
Well, that was all I well understood, because we all learn something or the other from our institutes, from our teachers, and that is how personalities are made. So this way, at the same time, I'm seeing the way you have done your work in just 1.5 years. This is the second anniversary of मैम स्टेज पे तो है ही अपराजिताएं, अभी बैक स्टेज हमारी बहुत सारी अपराजिताएं हो जाए भाई। मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अब एक लोक गायिका है संस्कृति विभाग की, एक स्तरीय आप तो वो झूमना यहाँ पे सब फिर से करना चाह रहे हैं, तो एक गीत शिप्रा जी यहाँ पे आके गाइए, ये माइक थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, तो शिप्रा जी का परिचय हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रही है हमारी निवेदिता जी की तरफ से ये आग्रह है कि और सभी प्रथम पंक्ति में बैठे हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं शिप्रा आकाशवाणी दूरदर्शन की आर्टिस्ट हूँ और कल्चरल डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड आर्टिस्ट हूँ। विभिन्न महोत्सवों में अवसर मिलता रहता है। भातखंडे की क्लासिकल म्यूज़िक से मैंने मास्टर किया, बट संस्कृति विभाग ने मुझे लोक गायन के लिए चुना। ऐसा लोक गायन जो हमारी संस्कृति और विरासत है और धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। हमारे बच्चे नहीं जानते कि संस्कार गीत क्या होते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक कहते हैं। तो संस्कार गीत के प्रोत्साहन हेतु, उसके प्रचार प्रसार हेतु मुझे कल्चरल डिपार्टमेंट की ओर से चुना गया है। तो चूँकि अगर आप कहें, वैसे तो मैं क्लासिकल, फोक, ठुमरी, गज़ल सभी कुछ गाती हूँ, लेकिन चूँकि अब दायित्व दिया गया है लोकगीतों को बढ़ावा देने के लिए। भजन सुना दूँ? लोकगीत सुनेंगे। नगरिया चूँकि अवधि में है, चलो अयोध्या नगरिया सजाए डारे, फूल गेंदा सी गलियां महकाए डारे, चलो अयोध्या नगरिया सजाए डारे, चलो अयोध्या नगरिया सजाए डारे। मेरे राम आए हैं, प्रभु राम आए हैं, मेरे राम आए हैं, श्री राम आए हैं, चलो अयोध्या नगरिया सजाए डारे, चलो अयोध्या नगरिया सजाए डारे। ये मेरा खुद का एल्बम था जो प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर, ये पहली बार मैंने अयोध्या में ही गाया था। क्योंकि लोकगीतों की मिठास ही अलग है, वो हमारी माटी के कण-कण में जुड़ा हुआ है। तो लोकगीतों की 2 लाइनें आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ। कार्यक्रमों को आरंभ करते हैं अपर्णा जी के साथ, जो उप सचिव हैं अपराजिता की। क्षमा चाहती हूँ, मैं समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए बिना कुछ और बोले सीधे कार्यक्रम पर फोकस करती हूँ और मंच पे आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर स्मिता सिंह जी को। स्मिता जी के बारे में बताना चाहूँगी कि डॉक्टर स्मिता वर्तमान में जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। इससे पूर्व लखनऊ विश्वविद्यालय के IMS में 15 वर्षों तक
सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्य किया है। और साथ ही एक बात और बताना चाहूँगी कि डॉक्टर स्मिता सिंह के द्वारा 3 पुस्तकें लिखी गई हैं, जिसमें से एक पुस्तक में कबीर दास जी के दोहों को मैनेजमेंट के सिद्धांतों से जोड़ा गया है। तो जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करते हैं डॉक्टर स्मिता सिंह का। जिंदगानी। एक बार फिर से मैं चाहती हूँ कि स्मिता जी के लिए जोरदार करकर ध्वनि से उनका आभार व्यक्त करें कि उन्होंने हमारे अपराजिता की इस महफिल की शोभा अपने इस मधुर संगीत से बढ़ा दी। थैंक यू सो मच स्मिता जी। नृत्य रसमय तरंगी है में सब करो स्वीकार तुम हर सत्य। नृत्य रंग खूबसूरत भाव नृत्य के साथ हमारे बीच आ रही हैं अपराजिता मालविका जी एक बहुत ही सुंदर नृत्य लेकर। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मालविका जी। दिल में
सासू माँ अपने हाथ नहीं चाहिए ना। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि हमारी संस्था को 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है अपराजिता जज्बाजीत का नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट। तो हमारी संस्था के प्रत्येक सफलता के पीछे एक और भी समूह है और वो समूह है मीडिया का, न्यूज़ रिपोर्टर्स का, प्रेस रिपोर्टर्स का। इन प्रेस रिपोर्टर्स के माध्यम से हमारी संस्था के द्वारा प्रत्येक कार्यक्रम की पूरी रिपोर्ट, कार्यक्रम का नाम, विषय, अतिथि और जजेस कौन हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी रिपोर्टर्स के माध्यम से न्यूज़पेपर में छपती है और जन जन तक पहुंचती है। तो आज संस्था के द्वितीय वार्षिक उत्सव के अवसर पर संस्था उन सभी प्रेस रिपोर्टर्स को ससम्मान धन्यवाद देती है और मंच पर आमंत्रित करती है। पहले तो मैं मंच पे बुलाना चाहती हूँ वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर उमेश प्रकाश सक्सेना जी को। दादा आपका मंच पे स्वागत है। और साथ ही हास्य कवि मुकुल महान जी को और संत शुक्ला जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ। मुझे लगता है शायद है नहीं। चलिए आगे। वाई लखनऊ से आशीष, टेलीस्कोप से शंभू शरण वर्मा, आईनेक्स से अभिषेक कुमार, अच्छा, किसी कारणवश वो बाद में आएंगे। राष्ट्रीय स्वरूप से आशीष जी, कुसुम भारती, एनबीटी से सैयद सना नहीं आई, किसी कारणवश अभी विलंब है उनको आने में। पढ़ने का परिचय यहाँ पर सबको दें। जीत का नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट अपने 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर चुकी है और तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। संस्था अपने लक्ष्य की ओर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है, जिसमें संस्था के सभी लोग, हमारी अध्यक्ष प्रोफेसर सीमा सरकार, संस्थापक सचिव डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष डॉक्टर क्षितिज शुक्ला, कोषाध्यक्ष श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव, उप सचिव श्रीमती गीता सक्सेना एवं श्रीमती अपर्णा सक्सेना, मैं स्वयं, संगठन मंत्री श्रीमती आरती सक्सेना, श्रीमती निधि सक्सेना, श्रीमती शिखा श्रीवास्तव, मीडिया प्रमुख श्रीमती संध्या श्रीवास्तव, श्रीमती आगे का डॉक्टर साहब आ चुकी हैं मीडिया प्रमुख श्रीमती संध्या श्रीवास्तव, श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव, साहित्य प्रमुख श्रीमती रश्मि सिन्हा, मुख्य सदस्य श्रीमती प्रीति माथुर, श्रीमती गीता माथुर, जिनके नाम यूं तो क्या यूं बहुत सारे कार्यों से जुड़ी है, समाज के कार्यों से। आप प्राचार्य हैं डिग्री कॉलेज की और लेखन के क्षेत्र हो, शिक्षा का कहीं अभी बात हो रही थी हमारे एक मीडिया पर्सन से कि उनके लिए क्या कर रहे हैं। उनके लिए बहुत कुछ किया है। जो शारीरिक रूप से कहीं चुनौतीपूर्ण जीवन जी रहे हैं, उनके लिए गेम्स के द्वारा, सांस्कृतिक मंचों के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रमों को करती हैं। और फिर आपका सम्मान अलका दी और निवेदिता दी के माध्यम से। बहुत बहुत बधाइयाँ हमारे और कार्यकारिणी को, हमारी जो नई नियुक्तियां हुई हैं उनको ये पत्र दिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो वो
जो कोष नहीं होती, कोई भी छोटा बड़ा कार्यक्रम हो तो आप ऐसे कोष को संभालती रहती हैं। नियुक्ति पत्र जी कुबेर है काम, ये पता नहीं था, हमें स्वयं नहीं पता था, लेकिन इनको पता था। तो हमें विश्वास करना चाहिए आपस में एक दूसरे पर, सब में योग्यताएं और गुण अटूट हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। अपर्णा सक्सेना उप सचिव, बहुत बहुत बधाई। अपर्णा जी मंच पर ये बोल रही थी, आप लोगों ने सुना ही होगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ सुनना भी है, लेकिन समय की सीमाएं हैं और समय की सीमाओं पर बहुत अच्छा लगा है। प्राचिता को एक संदेश भी दिया है, अभी पढ़ूंगी भी उसको, मंच से समय नहीं है तो बहुत कुछ ज़्यादा कह नहीं पा रहे। साथ ही साथ उप सचिव गीता सक्सेना जी, जिनको संभालना, लेकिन मुझे पता है और जो संगठन संभालते हैं उनको पता है, उसको बहुत आसान करती है। पूरे संगठन में यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, सबको संभालते हुए चलना, ये आपका ही मुद्दा है कि संगठन इतने मजबूती के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ है। साथ देती है बीजेजे की पड़ोसी भी है, तो दोनों संगठन मंत्री साथ में रहते हैं, सारे कार्य एक साथ करते हैं। महिलाओं का संगठन है तो संगठन मंत्रियों की अधिक आवश्यकता पड़ रही है। मीडिया प्रमुख संध्या श्रीवास्तव जी, और यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि सच बताएं, हमें मीडिया का ABCD नहीं आता था, हमें कुछ नहीं पता था कि कैसे लिखना है, कैसे न्यूज देनी है, कैसे क्या करना है। एक भी शब्द, हम बहुत इलिटरेट थे इस फील्ड में, और न्यूज तैयार रहती है, क्योंकि न्यूज का तो एक समय होता है, आपको समय से देना है, और तो और अब तो नया चलन है। आज अगर कार्यक्रम है तो कल के कार्यक्रमों की सूची में भी आना है। हम लोग को बिल्कुल जानकारी नहीं थी, तो ये हमें लिटरेट करते हैं, इस फील्ड में हमारी जानकारी बढ़ाते हैं श्वेता श्रीवास्तव जी। कहती है जो जानते हैं, साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हैं, वो रश्मि जी से कुछ न कुछ परिचित अवश्य होंगे। तो डॉक्टर रश्मि स्वयं प्राचार्य है एक ममता गर्ल्स डिग्री कॉलेज की, अपने जो कार्य क्षेत्र नींव है अपराजिता की है सब। और बच्चों के साथ काम करते करते विभिन्न कलाओं में आप पारंगत हैं। आपकी जो डिजाइन ड्राइंग है, टीचिंग के फील्ड में तो ये है ही बहुत अच्छी, लेकिन जो आपने बच्चों के लिए मैसेजेस बनाए थे अपनी ड्राइंग में, वो प्रदेश स्तर तक गए हैं और अभी प्रदर्शनी होने वाली है। यहाँ हमारी बड़ी दीदियाँ हैं हमारे, और मैं चाहूंगी यहाँ पे हमारे जो संरक्षक है गीता जी, मंच पर कृपया आगे आ जाए, कि पीछे खड़ी है, ये तो देखिए प्लीज। तो आप हमारी संरक्षक हैं और आप ही के द्वारा जो है ये हम लोगों को हर पथ प्रदर्शन मिलता रहता है। छोटे के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी मिलेगी, सांस्कृतिक मंच पर जो प्रस्तुतियां हो रही थी उसके पीछे जो गाइडेंस था नीति शुक्ला जी का, और नीति की दुनिया नाम से आपका एक चैनल भी है। अचीवर अवार्ड का, उसको कृपया यहाँ पर पूरा होने के बाद ही जाएंगे दादा। तो अपराजिता अचीवर अवार्ड है यहाँ पर, और एक बहुत अच्छी प्रस्तुति है हमारी रेट्रो थीम पर। तो कुछ ही कार्यक्रम शेष है, आप सब कृपया साथ दें। दादा नहीं है अभी, हाँ कर रही हैं और क्या क्या काम कर रही हैं, तो बहुत बहुत आगे तक जाना है अभी आप सबके साथ। तो बस थोड़ी प्रतीक्षा और। अभी प्रतियोगिताएं की थी और हमने डांस प्रतियोगिता की, हमने गायन प्रतियोगिता की, और उन सबको यहाँ पर अभी पुरस्कार दिया जाएगा। उसके लिए मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगी आदरणीय शिप्रा चंद्रा जी को और डॉक्टर सुधा वाजपेयी जी को। सीधे विनर्स पे आती हूँ और विनर्स के नाम बताती हूँ। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ था ऑनलाइन। इसमें प्रथम स्थान पे है रीमा छाबड़ा नहीं, सेकंड है संध्या श्रीवास्तव और रश्मि श्रीवास्तव। तालियों से स्वागत करिए।
अर्चना श्रीवास्तव और नीति शुक्ला। यहाँ ये महत्वपूर्ण नहीं कौन सा स्थान प्राप्त किया, ये महत्वपूर्ण कि आपने प्रतिभाग किया, क्योंकि बहुत कम समय हमें मिल पाता है अपने हुनर को देने का। अपनी पूजा श्रीवास्तव सेकंड पोजीशन पे है। में सांत्वना पुरस्कार दिया गया है श्वेता श्रीवास्तव और नीति शुक्ला को, जिससे आगे भी प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लें। श्वेता श्रीवास्तव, नीति शुक्ला और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पर जो कार्यक्रम हुआ था, जिसका विषय था आधुनिक समय में नारी की खुशियां और चुनौतियां, इसमें सक्सेना, तृतीय नीति शुक्ला और रश्मि श्रीवास्तव। पीयूष ले लीजिए और बाद में एक्सचेंज हो जाएगा। और हमें शीघ्रता करनी है, तो यहाँ पे जो भी बस नाम अनाउंस करते अभी सभी को मेडल पहना दिया जाए, प्रमाण पत्र बाद में दे दिए जाएंगे। जो द्वितीय कल्पना मिश्रा, तृतीय बरखा सिंह और सांत्वना पुरस्कार रश्मि सिंह। पूरे वर्ष भर कार्य होते रहे अपराजिता के, और सारी अपराजिताएं उसमें प्रतिभाग कर। सेकंड निहारिका, थर्ड दया शंकर मिश्रा। और इस स्लोगन का विषय था महाकुंभ में नारी की भूमिका। इसमें ये पुरस्कार प्राप्त किए हैं, सभी को मेडल मिलती है। तो चली गई है शायद वो। विशिष्ट पुरस्कार भी दिए गए हैं, गिफ्ट है वो। पहला पुरस्कार है विश्रुति श्रीवास्तव का, एफटी का पुरस्कार उन्हें मिलेगा। स्पेशल प्राइज में सेकंड है मालविका। यार थक गए आज हम। रक्षिका अवस्थी। अपूर्वा का। इसी के साथ आगे के संचालन के लिए शिखा श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करती हूँ। बहुप्रतीक्षित जो अवार्ड सेरेमनी, तो ये सेल्फ नॉमिनेशन अवार्ड है जिसमें नॉमिनेट किया, और जिसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर क्षितिज शुक्ला, मंच पर आ जाए। विजेताओं के वो काम सामने आने चाहिए के बेसिस पे अब ये रिजल्ट सामने आए हैं। सबसे पहला अवार्ड जो साहित्य के क्षेत्र से जाता है। साहित्य के क्षेत्र में हमारी अपराजिताओं ने बहुत काम किए, उनमें एक नाम जो आगे आया, पता है सबको? यानी हम लोगों का रिजल्ट भी सही है। हमारी आज की अचीवर है पहली रश्मि सिंह जी। अपराजिता अचीवर अवार्ड ऑफ दिस इवनिंग गोज टू रश्मि सिंह फॉर अचीविंग एक्सीलेंस इन राइटिंग पोएट्री, इन राइटिंग लघु कथा, शॉर्ट स्टोरीज, इन राइटिंग, वो बहुत कुछ कर रही हैं। इसके लिए आपको बहुत 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 बधाइयाँ रश्मि जी, आप वास्तव में इस योग्य हैं। बहुत बहुत अच्छा करते हैं और आप एप्रिशिएट करते हैं, आप बैक से सपोर्ट करते रहते हैं। हम सांस्कृतिक क्षेत्र में जो इस समय संस्कृति विधा में है नीति जी, नीति शुक्ला, वो नाम जो जितनी ज्यादा किसी भी तरह का अवसर हो, वो शिवरात्रि हो, वो रामनवमी हो, नववर्ष हो, किसी भी तरह का कोई पर्व हो, एक गीत जो सबसे पहले वीडियो पे आता है वो है नीति जी का। और इसी के साथ साथ नीति जी और भी बहुत सारे क्षेत्रों में अग्रणी है। समय कम है, बहुत बड़ी सेल्फ आपकी रिपोर्ट है,
इसको मैं यहाँ पढ़ नहीं रही हूँ, मैंने मोबाइल बंद कर दिया है, रखा है। मैं जितना जानती हूँ सिर्फ उतना पढ़ रही हूँ। और अगला के क्षेत्र में अग्रणी रूप से काम करने वाली और शैक्षिक प्रशासन, मैं बताऊं जिस स्कूल की वो प्रधानाचार्य है ना, उस स्कूल में एक बार जाके देखो, अगर इनके काम को देखना है तो वो नाम कौन सा है? जानते होंगे, इनका विद्यालय पूरा निपुण है और डीएम ने आपको प्रशस्ति पत्र दिया है, आपको सम्मानित किया है, राज्य स्तर पे विभिन्न स्तरों पे आपका सम्मान हो चुका है। आपको बहुत 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 बधाई शिखा जी, आप ऐसे ही काम करते रहिए। और जिस काबिलियत से ये अपने स्टाफ को, कहते हैं ना, एक हेड होने के नाते विभिन्न क्षेत्रों को संभालना पड़ता है, अपने काम है, और ऐसी परिस्थितियों में उसको आप, पता है, महिलाओं के लिए अपने व्यवसाय की बात करना एक बहुत, कहते हैं ना, एक बहुत दूर की सोच, और वो एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छी उद्यमी मिलेट के क्षेत्र में जो नाम कमा रही है, जिन्होंने अपनी फर्म का नाम ही मिलेट रखा है। नाम क्या है? संदीप कौर। क्षेत्र है, ऐसे तो बहुत क्षेत्रों में मैं काम करती हूँ, लेकिन जो सबसे कम रुचि का क्षेत्र है वो हमारा रसोई घर है, और वहां पे इन्होंने जो मेरी रुचि जगाई है। अब की गर्मियों में घर में ऐसी खुशी की लहर आई थी, इतने आसान तरीके से इन्होंने रेसिपीज बताई थी। तो उस फील्ड में इतना काम, जो दूरदर्शन देखते रहते, कम ही लोग देखते हैं, लेकिन जो देखते रहते हैं वो इस चेहरे से परिचित है। ये संदीप कौर है, आप अच्छे से, आप मास्टर शेफ कोर्ट है आपके पास, आप बहुत अच्छे से काम कर रही हैं और आप छाई हुई है इस जगत में। एंटरप्रेन्योर होना बहुत मुश्किल काम है और आप इस काम को कर रही हैं। आपकी जो बनाती है आपके किचन में, जो बनता है संदीप के मिलेट्स किचन में, वो वास्तव में जो होता है वो तो तभी पता लगेगा जब ऑर्डर करेंगे। और मैं क्योंकि स्वाद ले चुकी हूँ तो मैं तारीफ भी करती जाऊंगी। और शिखा श्रीवास्तव हमारी शिक्षा और शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र से, हमारी नीति शुक्ला हमारे ललित कला और संस्कृति के क्षेत्र से बहुत से लोग, आप सब लोग जानते हैं, जो नहीं जानते वो अपने आप को जान जाए। आगे है आपके साथ, आप इनको देखेंगे, आप इनको सुनेंगे, आप इनको, अगर म्यूजिक बच जाता थोड़ा सा, और हमारे कुछ बच्चे प्रतीक्षा में हैं, वो जरा यहाँ पर आ जाए, उनको एक पुरस्कार, उसके बाद म्यूजिक आप ढूंढते आ जाए मंच पर, और तबरेज जी भी मंच पर आ जाए, उसके साथ काजल भी मंच पे आ जाए, क्योंकि काजल हमारी बिटिया है और बहुत ही सुंदर कवित्री है ये है, और ये आगे जाके बहुत साक्षर हस्ताक्षर होने वाला, सशक्त हस्ताक्षर होने वाला है। सॉरी, तो मैं बस इनके बाद मैं चाहूँगी कि दो मीडिया बंधु, उस समय हमारा सम्मान हो रहा था, ये आ नहीं पाए थे, तो इनका हम सम्मान कर दें। ताली और अनुष्का के लिए बहुत सुंदर, बहुत प्यारा किया। वेट करिएगा। मैम यहाँ सामने देखिए, आप लोग सब बढ़िया है, तो थोड़ा सा अच्छे से Bollywood Retro Pink 2024 refers to the period from the 1950s to the 1980s, vintage Bollywood, also known as the golden era of Hindi cinemas. The film during this period were characterized by melodious music and elaborate dance sequences. Beats of the music were simple yet melodious, lyrics were sweet and easy to understand. That's nostalgic retro time of Bollywood. So let's watch a retro. चली आई
काजल जी जल्दी से मंच पर आ जाए और शिखा कुछ बताना चाह रहे हैं, जो कि मीडिया में हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। श्वेता को मैं चाहूंगी यहाँ पे हमें कुछ डिटेल बता दें उसकी और इसका उद्घोषणा बता दें। से अमोल श्रीवास्तव जी यदि यहाँ उपस्थित है तो कृपया मंच पर आ जाए और हमारे आदरणीय दादा के साथ ही साथ विनीता त्रिपाठी जी और अंजुला जी जो हमें हमेशा सहयोग करते रहते हैं और विभिन्न मंचों पर हमारी बात पहुंचाते रहते हैं, सदा हमारे साथ रहते हैं, आप लोगों के साथ आते हैं, इसलिए आपका विशेष आभार। और विनीता त्रिपाठी और किरण श्रीवास्तव जी कहीं भी उपस्थित हैं,
हैंड रेज हो गया, देखिए चश्मा नहीं लगाए। बहुत बहुत आभार आपका विनीता जी, हमारी एक ऐसी दम मिला के चलने को। और फोटोग्राफी और वीडियो की बात हो तो ये जो मॉडल खड़ी है हमारे सामने किरण श्रीवास्तव, बहुत सही एंगल से बिल्कुल परफेक्ट फोटो आपका शूट हो जाएगा। तो बहुत 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 धन्यवाद। और अब एक बहुत छोटी सी बच्ची जो लगातार हमें, एक बार ताली एक छोटी सी बच्ची के लिए। कम ही लोग बच्चे हैं इस समय सभागार में ताली बजाने वाले। यदि कहीं कुछ छूट रहा है तो प्लीज मुझे बता देना। स्तुति नृत्यम जिसने गंगा अवतरण की इतनी सुंदर यहाँ पे प्रस्तुति की, उससे रोली श्रीवास्तव जी संचालन में। अमोद जी 2 शब्द कहना चाह रहे हैं, जब तक कहें इसी पुरस्कार की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर उमा कह रही थी कि कोई चीज़ छूट गई को सम्मान करना है, क्योंकि इन्होंने जो 4 दीवारियों से जो महिलाएं में कैद थी उनको उससे निकाल कर बाहर निकाल कर आई हैं। मैं इसीलिए उनका सम्मान करना चाहता हूँ कि वो इसी तरह के अपने सुगंध के जरिए, अपने जज्बे के जरिए समाज को आगे बढ़ाएं और जो समाज सेवी हैं इनके जज्बों को देखते हुए आगे आवें और मदद करें, क्योंकि बिना मदद बिना सहयोग के कोई काम आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए सहयोग जरूरी है और उनको आगे बढ़ाने के लिए, इसीलिए महिलाओं के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू। नहीं होते उसको भी जोड़ देते। बहुत बहुत आभार हमारे मीडिया बंधुओं की ओर से, जो ये पुरस्कार मुझे मिला उसका बहुत 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 आभार श्रीवास्तव जी का। आपने जो समय दिया, आशीर्वाद दिया हमें, हमारे सभी उपस्थित जनों का। क्या सूचना दे दे वहाँ पर जितने भी हमारे आज मंच के उद्घोषक थे, अगर वो बता दें कि हाँ कार्यक्रम की लिस्ट पूरी है, तो मुझे लग रहा है अब हम लोग समापन की ओर बढ़ रहे हैं। आप सभी का हृदय से आभार। और इतनी देर तक सुन रहे हैं, पहले तो 4 पंक्तियां उनके लिए देता हूँ कि जिनके सीने में नहीं दिल वो चुभन क्या जाने, जिनके सीने में नहीं दिल वो चुभन क्या जाने, शबे तारीख के ख्वाबों की अगन क्या जाने, वो जिनको एहसास नहीं गम का गमे दुनिया का, तो शेर वाला शेर और चुभन क्या जाने। और 4 लाइनें और कहता हूँ कि ना हम होंगे न तुम होंगे न फिर ये कारवां होगा, न हम होंगे न तुम होंगे न फिर ये कारवां होगा, न ये शाने अवध होगी न ये माहे रवा होगा, वो बिछड़ जाएंगे जब हम तुम तो सोचेंगे यही हरदम, जिसे हम याद करते हैं न जाने वो कहाँ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। यहाँ पे देखिएगा।